अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज हम आपको बताएंगे अंडे के रेट के बारे में। उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे जो फार्म का रेट है वो किस रेट पे जो माल है लोगों ने सेल किए हैं और हमने अपना जो माल है किस रेट पे लिया है। उसके अलावा आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जो सेल्समैन है इसने किस रेट पे अपना आगे माल है वो सेल किया। आपने जो हमारी वीडियो वो टोटल देखनी है। आपको इंशाल्लाह काफ़ी जो इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा आपको रेट भी इंशाल्लाह अच्छे रेट बताएंगे। और जो मैं आपको रेट बताता हूँ तो ऐसा कोई भी रेट आपको यूट्यूब पे कोई बंदा ऐसा नहीं रेट बताएगा जो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। आपको मंडी के बारे में मैं डेली बेस पे जो आगाह करता रहूँगा। आपने जो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। आज का जो फार्म का रेट था वो था तकरीबन 4000 रुपये। यहाँ तक जो फार्म की मंडी चल रही है। अभी इस टाइम जो फार्म की मंडी है वो काफ़ी क्रैश हो गई है, काफ़ी इसकी जो मंडी गिरी है, काफ़ी मंडी जो नीचे आ रही है। इस टाइम सिर्फ मार्केट में वही गाहक है, वही कस्टमर है जो अपने माल हैं वो स्टॉक कर रहे हैं, जिन्होंने अपने माल हैं वो स्टोर लगाए हैं या जो स्टोर लगा रहे हैं वही इस टाइम अपने जो कस्टमर मार्केट में है। उसके अलावा जो मार्केट में कस्टमर है वो नहीं है। जो मार्केट में सेल है वो बहुत कम है। सेल इसकी जो प्रोडक्शन ज़्यादा है, सेल कम है, जिसकी वजह से अंडा जो काफ़ी मकदार में आ रहा है और आगे जो सेल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से माल बहुत ज़्यादा जो गोदामों पे जुड़े हुए हैं। इसलिए आप एहतियात करें, माल ना परचेज करें, सिर्फ अपना एहतियात से काम करें, अपना माल सेल के हिसाब से माल लें और सेल के हिसाब से डेली बेस पे अपना माल लें। हम भी ऐसे ही करें, अपना डेली बेस पे माल ले रहे हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि जब भी अपना माल परचेज करते हैं, महंगा परचेज करते हैं, मार्केट जो डाउन हो जाती है, हमें भी इसमें नुकसान हो रहा है इन दिनों में। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जब हम अपने जो माल है वो स्टोर करेंगे, माल को स्टॉक करेंगे इंशाल्लाह, तो हमें इंशाल्लाह ताला जो हमारा जो आगे आने वाले दिनों में जो हमारा नुकसान है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो अंडे का रेट है ये डेली बेस पे इसकी मंडी होती है, डेली बेस पे इसका रेट है जो आपका और डाउन होता है। मगर इस टाइम जो काफ़ी इन्वेस्ट है वो बहुत कम इन्वेस्ट हो गई है, बहुत सस्ता अंडा हो गया है। तकरीबन 4000 की पेटी जो फार्म से आपको मिल रही है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4000 की पेटी 360 अंडा, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो 360 अंडा है वो आपको एक अंडा जो कितने का जो मिल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 360 अंडा आपको 4000 रुपये का मिलता है ना, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें 11.11 पैसे का आपको तकरीबन 11 रुपये का जो एक अंडा पड़ रहा है। उसके अलावा दर्जन आपको जो आज है 133 रुपये जो फार्म से दर्जन मिल रही है। और अगर आप एक ट्रे का हिसाब लगाएं तो आपको जो एक ट्रे है वो तकरीबन आपको जो पड़ रही है 330 रुपये की जो एक ट्रे है वो आपको फार्म से पड़ रही है। और जो आगे सेल हो रही है वो तकरीबन 500 रुपये की ट्रे जो मामूली से जो सेल हो रही है। आगे कस्टमर जो सेल्समैन है वो अपनी 500 रुपये के हिसाब से शॉप पे जो अपनी एक ट्रे है वो सेल कर रहा है। अगर 500 की भी करता है तो आपको 6000 की पेटी जो इस टाइम जो कुछ सेलमैन है वो अपनी सेल कर रहे हैं। और फिर भी इस वक्त जो अच्छी प्रॉफिट है वो हो रही है। सेल्समैन को इस टाइम जो अच्छी खासी जो इनकम है वो कमा रहे हैं सेल्समैन। इस टाइम उनके जो बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। लेकिन जो फार्मर है वो बहुत नुकसान कर रहा है। फार्मर को 2000 रुपया तकरीबन एक पेटी का लॉस है इस वक्त, क्योंकि उसने अपने मुर्गी को फीड भी डालनी है, वर्कर का जो खर्चा, वर्करों को तनख्वाह, सैलरी वगैरह सब देना है। तो इसलिए अभी इस वक्त जो फार्मर है वो काफ़ी लॉस में जा रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि इस टाइम अगर आपके पास इन्वेस्ट है तो आप अपना माल है वो स्टोर लगा सकते हैं। कई लोगों ने 6-6 हज़ार में भी अपने स्टोर हैं वो लगाए हैं, कईयों ने 5000 में लगाए हैं, कईयों ने 5500 में लगाए हैं। मगर इसकी मंडी है जो और नीचे आ गई है। अब जो लगाएंगे 4000 में लगाएंगे, 4200, 4300 यहाँ तक जो पहुँचे वो यहाँ पे आके जो अपने माल है वो स्टोर लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसका जो रेट है वो डेली बेस का रेट है, डेली इसका रेट अप और डाउन होता है। तो आपने एहतियात करनी है, सोच समझ के आपने अपना जो काम है वो करना है। अगर आपके पास इन्वेस्ट है आपने मंडी को सोचना है, मंडी को समझना है, फिर आपने जो अपना माल है वो इन्वेस्ट करनी है। आगे आपका अगर अगर मंडी इसकी अप होती है तो आपको सेल करना भी आना चाहिए। इसकी मंडी अगर थोड़ी सी अप हो जाती है तो आप अपना जो माल है मार्केट में अच्छे तरीके से जो सेल कर लें। आपने वैसा माल है जो स्टोर में लगाना है, क्योंकि आपने निकम्मा माल है वो स्टोर में नहीं लगाना। अगर निकम्मा लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त जो मंडी है वो काफ़ी लूज चल रही है। आपको जो माल है काफ़ी मुनासिब लेस पे मिल रहा है और काफ़ी लोगों ने अपने जो माल है वो स्टोर लगा लें। लोगों के जो स्टोर है वो काफ़ी भर गए हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है कि आपने अपना माल है उस हिसाब से लगाना है। जितना आप अपना माल सेल कर लें, जितना आप अपना माल है वो सेल कर लें। ऐसे जो दिन है कभी भी फार्मर पर नहीं आए जो अभी इन दिनों में जो आ रहे हैं। जो 2025 में फार्मर ने अपना कमाया था अब वो 2026 में डाल रहा है, क्योंकि इस टाइम बहुत लॉस हो रहा है। इसमें ये होगा कि फार्मर जो अपनी मुर्गी है वो मोल्ड पे लगाएगा, अपनी मुर्गी जो उठा देगा, क्योंकि जब मुर्गी उठेगी और इसका मुर्गी मोल्ड लगेगी तो फिर अंडे की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। तो मुर्गी
अंडे की प्रोडक्शन इसकी कम होगी तो जो इसकी सेल है वो चलेगी, क्योंकि सेल अंडा कम हो जाएगा, सेल इसकी चलेगी, मार्केट में अंडा चलेगा। अंडा कम होगा क्योंकि फार्म से प्रोडक्शन कम आ रही है, इसकी वजह से फिर जो स्टोर के माल हैं वो निकलेंगे, स्टोर के माल हैं वो सेल होंगे। तो इसीलिए आपने एहतियात करना है, एहतियात से काम करें तो इंशाल्लाह डेली बेस पे हमारी वीडियोस देखा करें, आपको काफ़ी कुछ है वो सीखने के लिए मिलेगा। और ये देख सकते हैं जो हमारे पास माल पड़ा है, ये जो माल है हमारे पास 60-61 ग्राम का माल है, जितना भी माल पड़ा होगा ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये हमारे पास पड़ा है। अच्छे रेटों पे हमने अपना माल है वो मंगवाया था। अगर किसी भी सेल्समैन भाई ने माल लेना है तो वो हमारे साथ रब्ता करके ये माल है मंगवा सकते